राम राम। आज कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हें बताते हैं कि तुम अगर इसको डेली फॉलो करते हो तो यकीन मानो जितनी भी बीमारियां आजकल देख रहे हो, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये जितनी भी दिक्कतें हैं ये 40-50 के बाद जो होती हैं वो कभी नहीं होंगी। इस बात की गारंटी दे रहे हैं। जिसको मेरी लैंग्वेज से दिक्कत है कि हम आपकी जगह तुम कह के बात करते, तो देखो ये हम यूपी से हैं, कानपुर से हैं, ये मेरे एक्सेंट में है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तुम अगर हम बोलते हैं तो हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ। जिसको प्रॉब्लम हो रही है राम राम है, आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी जब भगवान ने दी है, अगर हमें कुछ इनबिल्ड प्रॉब्लम होती है, जब हम पैदा होते हैं तभी कुछ लोगों में कुछ दिक्कत हो जाती है, उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जो हम अपनी हैबिट अपनाते हैं उसके बाद जो हमारी बॉडी में दिक्कतें आती हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसको कैसे हम ठीक रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो तुम्हारे लिए की एसेट का काम करेगी वो है मसल बिल्डिंग। बॉडी में जितना मसल होगा बॉडी उतना प्रोटेक्टेड रहेगी, बॉडी के ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहेंगे, हड्डियां प्रोटेक्ट रहेंगी, ज्वाइंट अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है मसल बिल्डिंग, जिसके लिए जिम जाना पड़ेगा और 45 मिनट का जिम हफ्ते में 5 दिन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके साथ साथ आपको 10 मिनट की, अगर आप 15 मिनट की वॉकिंग कर लेते हो, नॉर्मल वॉक जो होता है वो कर लेते हो, सोने पे सुहागा, ठीक है। दूसरी चीज़ 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बॉडी की डिमांड क्या है? बॉडी की डिमांड है प्रोटीन। वो इसलिए है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे किचन में भरा पड़ा है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कहीं से बाहर से लेने की, बट प्रोटीन हमारी डाइट में है ही नहीं। तो प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन हमारी सिर्फ मसल बिल्ड नहीं कर रहा है, प्रोटीन हमारी बालों की क्वालिटी, हमारी स्किन की क्वालिटी, हमारे ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन, ये सब कुछ दे रहा है। तो 0.8 ग्राम प्रोटीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग की। तो 80 किलो वजन है, 65 ग्राम प्रोटीन आपको लगेगा, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो चाहे मसल बिल्डिंग कर रहे हो। क्लियर हो गई बात? तीसरी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। देखो तीसरी चीज़ हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि आप कोशिश ये किया करो कि कम से कम 15 मिनट, जब भी दिन शुरू होता है तो जो शुरुआत की सुबह होती है, मतलब जैसे सूरज उग रहा होता है, वो जो 15 मिनट का विंडो होता है, उस विंडो पे आप अपना आपको सन का एक्सपोजर जरूर दो, सूरज की रोशनी के नीचे जरूर आओ, ताकि 15 मिनट आपको सूर्य की रोशनी मिल सके। तीसरी चीज़ समझ में आ गई। चौथी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जब भी आप मतलब बहुत ज़्यादा खाना पीना खाते पीते रहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, तो बॉडी में खाने की वजह से भी एक स्ट्रेस मेंटेन होता है। इसके लिए आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज़ को बेहतर करने के लिए हफ्ते में 1 दिन की फास्टिंग कर लो। 1 दिन की फास्टिंग हफ्ते में बहुत सी चीज़ों को ट्रीट कर सकती है, बहुत बढ़िया कर सकती है, ठीक है। अगली बात, बॉडी में 10% अपनी जो भी तुम फूड कंज्यूम कर रहे हो उसका 10% एटलीस्ट गुड फैट रखो। अब अगर काउंट नहीं कर पा रहे हो 10% कैसे क्या करना है, हम ये कह रहे हैं एक सर्विंग में चाहे तो वो मिक्स सीड हो, चाहे सनफ्लावर ये सब सीड्स हो, या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स हो, या फिर ओमेगा 3 एक फिश ऑयल हो, कुछ भी हो इस तरीके का, 1 पोर्शन गुड फैट का जरूर ऐड करो। ये ऑर्गन्स को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, ब्रेन फंक्शन को भी बहुत बढ़िया कर देगा, ठीक है। अगली चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोशिश ये किया करो कि जितना भी एंटीऑक्सीडेंट फूड है वो जरूर कंज्यूम करो। आंवला, विटामिन सी से जितनी चीज़ें होती हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिंजर, टर्मरिक और ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं इनमें, ठीक है। ये क्या करेंगे? बॉडी में अंदर से जो लड़ाई चल रही है ना, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उससे तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। आखिरी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि नींद को प्रायोरिटाइज करो। 8 घंटे की नींद। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी लाइफ बहुत हेक्टिक है, हम 8 घंटे की नींद भी नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल गलत हो आप। 8 घंटे की नींद वो विंडो है जो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। और अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल कम करते हो, दूसरी फालतू की चीज़ों में कम लगते हो, तो ये जो 8 घंटे का टाइम है नींद का, वो आप आराम से अपने 24 घंटे के शेड्यूल में निकाल सकते हो। वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।